अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल सिद्दीकी। जी दोस्तों, गुज़श्ता चंद वीडियो से हम आपसे रिश्तों के मुताल्लिक़ बात कर रहे हैं कि हमें रिश्ता कैसे निभानी चाहिए और रिश्ता निभाना क्यों ज़रूरी है। उसके अंदर हमने ये भी बात की थी कि रिश्तों की नाक़दरी ना की जाए और रिश्तों को मज़बूत रखा जाए, कमज़ोर ना किया जाए, क्योंकि यही चीज़ें जो है हमें आगे चलकर काम देने वाली। आज मालो दौलत की वजह से लोग जो है अपने रिश्तों को ख़राब कर रहे हैं और अपने ताल्लुकात को बिगाड़ रहे हैं। लेकिन ये रिश्ते मरते दम तक और मरने के बाद ज़िंदगी में भी और ज़िंदगी के बाद भी यही रिश्ते हमें काम आने वाले हैं। इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ हमें काम की नहीं है। तो आज हम बात करेंगे कि ये जो आदमी मामूली बात पर जो रिश्ते ख़त्म कर देते हैं, ऐसा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ये जो गलती है, जैसा कि हमने थंबनेल के अंदर आपको बतलाया है कि ये गलती यानी आपस में जो गलतफ़हमियाँ हो जाती है या गलती हो जाती है, भूल-चूक जो हो जाते हैं, ये एक वरक़ है, एक पेज है, एक सफ़ा है। लेकिन वो जो रिश्ता है, हमारा जो ताल्लुक़ है, हमारी जो दोस्ती है, ये एक पूरी किताब है। तो आप भला बतलाइए कि अगर आदमी को किसी पेज की वजह से किताब के अंदर अगर कोई पेज ना दिख रहा हो या उसका प्रिंट जो साफ ना हो, तो क्या उस सिर्फ एक पेज की वजह से आदमी पूरी किताब को आदमी फेंक देता है या उस पूरी किताब को आदमी बर्बाद कर देता है, तबाह करता है? ऐसा नहीं करता है, बल्कि फिर भी किताब को बचा कर रखता है। उसी तरीके से हमसे या हमारे रिश्तेदार से अगर कोई एक गलती हो जाती है, तो उसको हम उसी के मानिंद समझे कि ये एक वरक़ है, जो आगे चलकर हम अगर उसको सही करना चाहें तो वो हो जाएगा। लेकिन उसकी वजह से पूरे रिश्ते को ख़राब करना, तबाह व बर्बाद करना, एक गलती की बुनियाद पर ये अक्लमंदी की बात नहीं है, बेवकूफ़ी की बात है। तो आज हम आपके सामने चंद मिसाल पेश करके आपके सामने जो है ये बात रखने की कोशिश करेंगे, या यूँ कह लीजिए कि चंद सुनहरे जो मिसाल होते हैं, उसके ज़रिए से हम आपके साथ ये बात रखने की कोशिश करेंगे। पहली बात ये है कि जब मिट्टी जमा होती है, मिट्टी की मिसाल हम लेते हैं, मिट्टी जमा होती है तो ईंट बन जाती है, यानी उसको जब पकाया जाता है, फिर उसी ईंट से जो है दीवार बनती है, दीवार से जो है महल तामीर होते हैं। इसी तरीके से जब ये बेजान चीज़ें हैं, जब ये एक हो सकते हैं, ये बेजान चीज़ें अगर एक हो सकते हैं, तो क्या इंसान एक नहीं हो सकता? क्या इंसान थोड़ी-थोड़ी गलतफ़हमियों को ख़त्म करके एक साथ नहीं रह सकता? बिल्कुल रह सकता है, अगर रहना चाहे। दूसरी बात है कि अगर सैकड़ों कटे हुए दरख़्त एक जड़ वाले दरख़्त के सामने कुछ भी नहीं, अपनी बुनियादों से जुड़े रहें, उसी में आपकी बक़ा है। कि सैकड़ों जो दरख़्त हैं, जो कटे हुए हैं, वो एक जड़, वो जड़ जो ज़मीन से लगा हुआ है, ज़मीन से लगा हुआ है, उसकी अहमियत बहुत है। अगर वो अपने ज़मीन से, यानी जो उसका ताल्लुक़ है ज़मीन से, अगर उसके साथ रहे, तो वो तमाम कटे हुए दरख़्त से जो है वो बहुत ही अहम है और बहुत ही ताकतवर है। उसी तरीके से अगर हमारे रिश्ते चाहे कितने बड़े क्यों ना हों, लेकिन ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे तो अगर पूरे गाँव के अंदर सिर्फ़ हमारी रिश्तेदारी है, लेकिन हमारे ताल्लुकात ही उनसे अच्छे नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन अगर हमारे पास एक रिश्ते हैं और वही सही सालिम है, वही अगर महफ़ूज़ है, तो हमें बहुत सारे रिश्तों की ज़रूरत नहीं है और बहुत सारे लोगों की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों की सपोर्ट और उनकी मदद की ज़रूरत नहीं होगी, अगर हमारे एक रिश्ते मज़बूत होंगे तब। तीसरी बात कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिस चीज़ के लिए आप खुद तरस रहे हैं, कोई दूसरा आपकी वजह से ना तरसे, फिर चाहे वो रिश्ते हों, खुशियाँ हो या सुकून हो। मतलब ये है कि आप अगर सुकून के लिए तरस रहे हैं, खुशियों के लिए तरस रहे हैं या रिश्तों के लिए तरस रहे हैं, तो आप कोशिश ये करें कि सामने वाला या हमारी जो आने वाली नस्ल वो भी इसके लिए ना तरसे। अपने ताल्लुकात को इस तरीके से बेहतरीन बनानी चाहिए। और मुखलिस रिश्ते और ये जो दोस्त है, ये अल्लाह की नेमत होती है। जो रिश्तेदार हमारे साथ मुखलिस है, इन्हें कभी ज़ाय नहीं होने देना चाहिए, चाहे कितनी मजबूरी क्यों ना हो। क्योंकि ये जो मजबूरियाँ हैं ना, हमें जो परेशानियाँ आती हैं, ये ख़त्म हो जाएँगी, मगर दोस्त और रिश्ते जो है दोबारा हमें नहीं मिलेंगे अगर ये ख़त्म हो जाएँगे तो। और 5वीं जो बात हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं कि रिश्ते जो है मोतियों जैसी कीमती होती है।
अगर खो जाए तो ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि मोती अगर गुम होता है तो आदमी उसको ढूंढता है, तलाश करता है, और अगर गिर जाता है तो आदमी उठा लेता है। उसी तरीके से अगर हमारे ये रिश्ते अगर गुम हो जाए, खराब हो जाए, खत्म हो जाए, तो उसको फिर से जोड़ने की कोशिश, और अगर रिश्ते के अंदर दरार आ जाए तो उस दरार को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। और सबसे अहम बात जो है, जब नाखून बढ़ जाते हैं तो नाखून ही काटे जाते हैं, लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा कि नाखून के बढ़ने की वजह से आदमी जो है वो अपनी उंगली को काटता है, बल्कि नाखून बढ़ता है तो नाखून ही को काटता है। उसी तरीके से हमारे रिश्तों के दरमियान अगर गलत फहमियां हो जाए और किसी तरीके की नाइत्तेफाकी हो जाए, तो उस नाइत्तेफाकी को और गलत फहमियों का इजाला करनी चाहिए, उसको दूर करनी चाहिए, न कि हम रिश्ते को जो है सिरे से खत्म कर दे। ऐसा नहीं करनी चाहिए। जैसा कि हमने शुरू में बताया कि ये जो गलती है या गलती जो है ये जिंदगी का एक वर्क है, और ये जो रिश्ते हैं पूरी किताब। इसलिए जो है आदमी कभी भी पूरी किताब को सिर्फ एक सफा या एक पेज की वजह से जो है कभी जाया नहीं करता है, कभी उसको बर्बाद नहीं करता, उसको फेंकता नहीं या उसको बर्बाद नहीं करता है। उसी तरीके से हमें भी सबक सीखनी चाहिए। इसी तरीके से दुनिया का ये जो हमारे मुआशरे के अंदर एक गंदगी, एक सबसे बड़ी बुरी चीज जो फैली हुई है कि आदमी बात बात पर जो है अपनी बीवी को तलाक दे देता है। ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा वजनी कागज जो है ये तलाक का है, जिसका वजन औरत ही नहीं बल्कि पूरा खानदान उठाता है, और रिश्तेदार जो है सब उठाते हैं। सिर्फ आदमी सोचता है कि एक औरत जो है वो तलाक की वजह से परेशान होती है या एक मर्द परेशान होता है, ऐसा नहीं, बल्कि दो रिश्तों के दरमियान, दो खानदान के दरमियान जो है दरार आ जाता है, नफरत और नाइत्तेफाकी जो है वो फैल जाती है। इसलिए रिश्ते निभाना सीखनी चाहिए, मोहब्बत बढ़ाना सीखनी चाहिए, और समझौता करना सीखना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देने से बहुत बेहतर है। आदमी आज जो है किसी के सामने झुकना नहीं चाहता है, सब अपनी अना में मगन है, लेकिन झुक जाना ये अल्लाह को बहुत पसंद है। रिश्तों को निभाने के लिए दर गुजर से काम लेना चाहिए आदमी को, और उनको बरकरार रखने के लिए झुकना भी पड़े तो आदमी को उससे गुरेज नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसको एक्सेप्ट करनी चाहिए और झुक जानी चाहिए अपने सामने वालों के, अपने रिश्तेदारों के सामने। इसी तरीके से एक मिसाल जो मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ वो है कि फलदार शाख जो है, यानी जो टहनी है आपने देखा होगा कि जिस पेड़ में फल होता है वो हमेशा झुका हुआ रहता है, और जिसके अंदर फल नहीं होता वो सीधा खड़ा रहता है कि नहीं? तो इसी तरीके से अगर किसी में झुकने और किसी को मनाने में पहल करने की अहलियत है, तो वो समझे कि उस पर खुदा का जो है वो खास इनाम है, खास फजल करम है। जिसमें कमी होती है ना, वही अकड़ता है जिंदगी में। इसलिए हमें जिंदगी में नरमी अख्तियार करनी चाहिए, मोहब्बत के साथ पेश आनी चाहिए, क्योंकि मरने के बाद तो हमें अकड़ना ही है। जब आदमी मर जाता है तो आदमी उसको चाहे कितना भी झुकाना चाहे तो आदमी झुका नहीं सकता। तो आप ये फल से, यानी अपने दरख्त से, आम के पेड़ से, आम के दरख्त से आप समझ सकते हैं कि जिस जिस आम पर फल हो, आम हो, जिस दरख्त पर आम हो या जिस दरख्त पर फल हो, आदमी वो हमेशा झुका हुआ होता है। इसका मतलब क्या है कि क्या उस दरख्त के अंदर कमी है? नहीं, बल्कि उसके अंदर कमी नहीं है। उसी तरीके से अगर आप भी झुकते हैं, आप भी किसी के सामने गिड़गिड़ाते हैं रिश्ते को बचाने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं या आपके अंदर कमी है, बल्कि आप पर अल्लाह ताला का खास इनाम है जो कि सामने वाले में नहीं है, सामने वाले के अंदर अकड़ है। इसी तरीके से जो है जिंदगी के हर मोड़ पर जो हमें सुलह सुलह करना सीखना चाहिए, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है। जो आदमी अकड़ता है, वो अकड़ना जो है ना, ये मुर्दे की पहचान है या उसके अंदर कमी है जिसकी वजह से वो नहीं झुकता है। इसलिए हमें झुकने, अपने अंदर जो है झुकने की सलाहियत पैदा करनी चाहिए, और झुकने की जो सलाहियत है, जो आदमी के अंदर क्वालिटी है, इसको अपने अंदर लानी चाहिए। और इसी तरीके से बाज दफा होता है कि आदमी कभी कभार जो है हक पर होने के बावजूद खामोश रहता है, इसलिए नहीं कि हम जो है सामने वाले से डरते हैं या सामने वाले से हम कमजोर, बल्कि हम रिश्ते को जो है निभाना चाहते हैं, या इस रिश्ते की जो अहमियत है, इम्पोर्टेंस है,
उसको हम समझते हैं। इसी वजह से जो है हम हक बात पर, सही बात पर होने के बावजूद भी हम खामोश रहते हैं, सामने वाले से लड़ाई और झगड़ा करना नहीं चाहते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है हमें समझना चाहिए, क्योंकि लोग आजकल, बहुत ही लोगों के पास मालो दौलत है और हर तरह की आसाइश मौजूद है, लेकिन रिश्ते न होने की वजह से उनको जो है किसी तरीके की खुशी नहीं मिल रही है, और वो हर जिंदगी के हर मोड़ पर किसी न किसी एतबार से, किसी न किसी तरीके से वो परेशान है। खुशी, वो ये कह लिया जाए कि उनकी जिंदगी के अंदर खुशी ही नहीं है। और आखिरी बात जो है वो हम ये आपके साथ पेश कर देना चाहते हैं कि ये रिश्तों के बचाने के लिए, रिश्तों को जो है बचाने के लिए और इसकी प्रोटेक्शन के लिए जो है आदमी अगर एक कदम पीछे हट जाए तो इसको बुज़दिली नहीं कहा जाएगा, इसको कमज़ोरी नहीं कहा जाएगा। गाँव के इलाकों के अंदर हमने देखा है कि अगर कोई आदमी लड़ाई नहीं करना चाहता है तो सोचता है कि वो डर गया, या इसी तरीके से उसके अंदर ताकत नहीं है। बल्कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हक पर होने के बाद भी आदमी लड़ाई करना नहीं चाहता है, और उनसे जो है चैनी गोइयाँ करने करने की कोशिश नहीं करता है। वो इसलिए कि उसका जो ज़र्फ़ है और उसका जो अख़लाक़ है वो बहुत ही आला है। अल्लाह ताला ने ये इनाम उस पर दिया है, उसको ये इनाम अता किया है, जिसकी वजह से वो शख्स जो है अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करता है। हमने भी गाँव के अंदर देखा है कि आपसी ताल्लुकात इतने ख़राब हैं, इतने बिगड़े हुए हैं कि लोग हर चीज़ को अपने अना का मसला बनाएँ। हम क्यों झुके, हम क्यों जाए इस रिश्ते को बनाने, इस रिश्ते को जो है पूरा करने, या इस रिश्ते को बेहतर बनाने। सामने वाला जब अकड़ा हुआ है, उसके पास बेटे का घमंड है या उसके पास माल का घमंड है, तो हम क्यों उसके सामने झुकने जाए। इस तरीके की जो नेगेटिविटी है और इस तरह की नेगेटिव बातें जो है आदमी के ज़हन में आती है, तो ये इस बात को हटाकर आदमी को इससे कतई नज़र ये ज़हन में रखनी चाहिए कि ये जो झुकना है या रिश्ते को निभाना जो है, ये अल्लाह ताला की तरफ से हम पर एहसान है और अल्लाह ताला का हम पर करम है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई बात के साथ, नई टिप के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों तक शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।